अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान में नया वीज़ा बैन, बिज़नेस कैटेगरीज़ के ऊपर पाबंदियाँ और इन्हीं से रिलेटेड बल्कि कुछ और भी कमेंट्स हैं। उनके जवाब देंगे इस वीडियो में। आज 2 सितंबर 2024 और सोमवार का दिन है। राना उस्मान भाई सऊदी अरबिया भी ओमान भी सऊदी अरबिया पार्ट 2 बनने जा रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बस यही कहेंगे कि उनका मुल्क है, उन्होंने अपने लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखना है। बहरहाल एक्सपर्ट्स के हवाले से भी कुछ स्पेशली बिज़नेस जो करने वाले हैं, जो रियल इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी जो है ना क्या कहते हैं कि कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये नहीं कि उनको पहले अट्रैक्ट करो बाद में, ठीक है ना। और बाकी कुछ हमारा किरदार भी इसमें बहुत ज़्यादा है। सब्ज़ बाग जो दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपसे अर्ज़ है कि अगर आप रियली काम करना चाहते हैं तो आपने ये स्टैंड लेने हैं। अदरवाइज़ आप देखा दिखाई जो सुना सुनाई जो है ना, जो सब्ज़ बाग देख रहे हैं आप, वो उनके ऊपर आपने अमल नहीं करना, याद रखिएगा। और सिक्योर साइबर ईसा भाई, कार इंपोर्ट करके भी सेल नहीं कर सकते भाईजान? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यूज्ड कार की जो सेल परचेज़ है वो ओमानी के नाम पे नहीं, लाइसेंस ओमानी के नाम पे मिलेगा। ओमानी को अगर आप रखते भी हैं, उनके नाम पे लाइसेंस होता भी है, उसको कंपनी में पार्टनर भी बनाते हैं, तो वल्लाही कोई बुराई नहीं है इसमें और कोई आपको बहुत नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। आप ये कह लें कि आपने शेयर करके खाना है। थोड़ा जो है, अगर वाक़ई आप बिज़नेस करते हैं तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि जी मैं अपना पैसा अपने तक ही रखूँ, तो भाईजान फिर पैसा डबल नहीं होगा। पैसा पैसे को खींचता है। और अगर आप थोड़ा अच्छे अंदाज़ में काम करते हैं, रियली काम करने वाले हैं, तो इन चीज़ों का बिज़नेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, जॉब के ऊपर ज़रूर पड़ता है। जिसने जॉब करनी है, जो बहुत सारी जॉब सिर्फ़ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, वो लोग तो ये शिकायत कर सकते हैं। बिज़नेस करने वाला ये नहीं कर सकता। आपको अच्छे लोग भी मिल जाएँगे पार्टनर, उनके साथ आप अच्छा जो है वो चल सकते हैं। सो ये काम कर सकते हैं। इसमें वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गाड़ी करनी है, बाकी काम जितने भी हैं, दुनिया बहुत-बहुत काम कर रही है जो सिर्फ़ ओमानी के नाम पे है। आपको बड़े अच्छे-अच्छे बिज़नेस मिलेंगे। टेलर का हो गया, बार्बर का हो गया, कार वॉश के हो गए। 100% जो है वो इन्वेस्ट करता है खारजी, लाइसेंस ओमानी के नाम पे होता है। लेकिन दोनों मिल के खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। सो इतना भी यानी शिकायत नहीं करनी प्लीज़। और फ़ैसल है फ़ैज़ अल्लाह ही है भाईजान, बेशक अल्लाह ताला खैर फरमाए हम सब के लिए। ट्रू मुस्लिम प्रैक्टिस डू नॉट कम इन ओमान, वी नेवर से डोंट कम टू ओमान। अब ओमान, वही बात जो पहले मैंने बता दी कि लोकल्स का भी जो है ना उन्होंने ख्याल रखना है गवर्नमेंट ने। और जॉब वाला बंदा थोड़ा परेशान ज़रूर होगा। बिज़नेस वाले को ये शिकायतें नहीं करनी चाहिए। अगर वो वाक़ई बिज़नेस करता है, करना चाहता है, उसको आता है, तो फिर कोई इशू नहीं। यूज़र हैं जी, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सीआर ख़त्म हो गई है, फ़ीस कितना है? भाईजान डिपेंड करता है कि आपकी सीआर का सिर्फ सीआर जो है ना, अपने एक लाइसेंस और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही रीन्यू करवाने हैं, या और भी कोई मसला है तो राशिद भाई से रब्ता करें। ओवरऑल जो आपका डिटेल है आपकी, वो उनसे शेयर करें और आपका काम हो जाएगा। बहुत माइनर सी फ़ीस होती है, डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। महमूद मलिक, बेसिकली द मैसेज इज़ नॉट लाइक दिस। मैसेज ये नहीं है कि डोंट कम फॉर बिजनेस इन ओमान। मैसेज ये है कि थोड़ा लोकल जो है उनको भी तरजीह दी जाए। उनका अपना मुल्क है, उन्होंने अपने लोगों का भी ख्याल रखना है। ज़फ़र प्लाज़ा है, ज़फ़र प्लाज़ा, ज़ालिम ओमानी, हर चीज़ पर ओमानी, बाकी जाएं। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। मेहनत जो है ना, जॉब का है ठीक है, व्यक्ति होता है, लेकिन उनका मुल्क है, उन्होंने अपने लोगों को भी साथ लेके चलना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट खारजी करेगा और ये मालिक बन जाएगा। 1-2 साल बाद अगर काम चल जाएगा तो ये लात मार के ये हकीकत है, ये ग्राउंड पे हो रहा है। क्योंकि हर बंदा अच्छा नहीं होता, आपका हर पार्टनर जो है वो अच्छा नहीं होता। सो ये आपको जो है ना थोड़ा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए कि जी जिसके ओमानी के साथ जो पार्टनरशिप करेगा, कल को ओमानी उसको जो है ना वो बाईपास नहीं करेगा, उसको भी ईमेल नहीं करेगा, उसको तंग नहीं करेगा। बिज़नेस अगर मिल के करना है, उन्हीं के नाम पे भी होना है, तो बाकी जिनका शेयर है उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। असगर मियाँ भाई, स्किन केयर का काम, इसके लिए मतलब है मसाज करना है। ऐसे तुसी जड़ा ना, स्किन केयर की जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है ना, वो आने वाले दिनों में एक्सपोज हो जाएगा। डिस्क्लोज़ कर देंगे, सॉरी एक्सपोज नहीं, डिस्क्लोज़ कर देंगे कि इन कैटेगरीज़ की आगे तफसीलात क्या हैं। भाई जी मोबाइल नंबर सेंड करना भाईजान, ओके।
मिर्ज़ा बेग ओमान कोई छोटा मोटा काम करने का कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए चाहिए, फिर भी गारंटी कोई नहीं है। मिस्त्री होशियारबाज ठग माफिया इधर भी बहुत हैं। भाईजान बिल्कुल ऐसा ही है। जिधर पैसा होता है वहाँ ठग ही पैदा होते हैं। है भी सही लिखे है। और लालच नहीं करना, हम आपको हमेशा डे फर्स्ट से कहते आ रहे हैं, अगर आप वाकई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने जो है ना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा दिखाई चांदी चांदी सोना सोना तो वो आपने नहीं करना। रियलिटी जब तक आपको ना पता हो, डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर। उसके बाद उस्मान अली हैं जी, क्या स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस भी? नहीं, स्पेयर पार्ट्स का नहीं है भाईजान, उसमें कुछ कह लें कि लिमिटेशंस हैं। वो आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल आएगी तो वो भी शेयर कर देंगे। स्पेयर पार्ट का 100% ये नहीं है कि वो मानी को मिलेगा, वो खारिजी कर सकते हैं। और बल्कि इनमें से बहुत सारे जो कल आपसे शेयर किए हैं पहले भी बैन है, उन्होंने मज़ीद जो है उनके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है ना वो कर दिया है। और उसके बाद हामिद, जितने भी लोगों ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, शानी भाईजान हैं जी, बहुत शुक्रिया दिल भेजने का। उसके बाद आगे जी, क्या व्लॉगिंग के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? जी भाईजान बिल्कुल लेना पड़ता है। मोहम्मद हमज़ा, आपको अगर किसी की एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट की या किसी की, तो आपके नाम पे सीआर होनी चाहिए। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपने अपने इवन के चैनल नेम जो है वो भी देने हैं कि जी आपका ये चैनल नेम है, ये प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है वो सॉरी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करेंगे, ठीक है ना। जिसने करवानी है उसके भी ये एक्टिविटी ऐड होनी चाहिए सीआर में, और जिसने करनी है उसकी सीआर बनेगी और यानी उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होगी और ये लाइसेंस को लेना पड़ेगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी जो है ना पहले भी मैंने डाली थी, दोबारा भी डाल देंगे। गुड हो गया, जल्दी लंघ जाएंगे ओमान इंशाल्लाह। डकी भाई हैं, डकी भाई टिकटॉक लाइव चाशनी आ गई। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने में और गालियों को प्रमोट करने में इस बच्चे का बड़ा हाथ है। इसका नहीं, जो ओरिजिनल है, रियल है। सिग्नेचर ऑन, यहाँ से किसी और कंट्री मूव हो जाना बेहतर है इंशाल्लाह ताला खैर। हिजरत में बहुत बरकत होती है। ओमान सऊदी के ला तो बहुत बड़े लगाते हैं। टैक्सी ड्राइवर ऑनलाइन, अच्छा ये सऊदी अरबिया के हवाले से है जी। उसके बाद आ गया डेल्टा स्क्रीनिंग, ईसा भाई कैन एक्सपर्ट, नहीं सनद ऑफिस नहीं आप ओपन कर सकते भाईजान एक्सपर्ट। हाँ, ओमानी के नाम पे आप कर सकते हैं, लेकिन सनद ऑफिस के 100% बिजनेस जो है वो ओमानी, वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो भी ओमानी रखना है आपने। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मोस्टली सिस्टम भी अरबिक में, सॉरी जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अरबिक में होती हैं, तो इसलिए आपको ओमानी ही रखना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स किसी छोटे मोटे टाइटल के ऊपर सनद पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमाइज जो है वो ओमानी होते हैं वहाँ पे। आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और अली हसन भाई, मतलब खारजी क्या कर सकते हैं सिर्फ वो बता दो भाईजान। इनके अलावा जो काम है वो खारजी कर सकते हैं। बाकी कोशिश करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से वो लिस्टें ले लें जो बैन हैं और जो अलाउ हैं, वो अगर मिल गई तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे। जब कंपनी में मानी ज़रूरी था तब भी सारा कुछ ऐसे ही था। बिल्कुल भाईजान ऐसे ही चलता है, बस वक्त ही लगता है। जॉब के ऊपर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, जॉब का जो है ना वो परेशानी ज़्यादा होती है। लई तौसीफ़, पीछे कोई कैटेगरीज रह तो नहीं गई? अच्छा जी, जब सारे काम खुद ओके लव यू हो गया। बाबर अली, उस्मान मुगल, आपका कमेंट बहुत महीनों बाद आया उस्ताद, माशाल्लाह गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद यूट्यूब चैनल आर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। मैं तो शुरू दिन से आपको बोलता आ रहा हूँ कि बचो बचो बचो। अच्छा ईसा भाई, हमारे लिए क्या काम, ये भी मैंने ऊपर बोला है कि वो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा भाईजान, ये बंदा आप पता नहीं बेचारा मजबूर है। यू जस्ट टॉक नॉनसेंस, मेहर आमर, ये इनका हमेशा नेगेटिव कमेंट आता है। सो बस अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन भी क्लोज़ हो गई नहीं, फिर पाकिस्तानी नहीं, कंस्ट्रक्शन के जो वीज़ाज़ हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन के वर्कर जो हैं उनके वीज़ा 1 सितंबर से अगले 6 महीनों के लिए बैन है। नए वीज़ा जो हैं वो नहीं मिलेंगे, वीज़ा रिन्यूअल होते रहेंगे। लेबर के कौन से वीज़े बैन हैं भाईजान, वीडियोज़ आप पूरी देखें, उसमें तफसीलात हैं, और वीज़ा बैन वाली वीडियो भी देखिएगा प्लीज़। उसके बाद मुश्ताक अली ने दिल भेजे हैं जी काफ़ी सारे। गुलाम फातिमा भाई, बाकी रह क्या गया है, ओमान को कोई पूछता नहीं है जो, अच्छा चलें। अब गुस्से का इज़हार भी दुनिया कर रही है। एक्सपैट के लिए फिर क्या जॉब्स हैं भाई? जिसकी ओमान में कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए भी भाईजान, प्रॉपर्टी जो है वो अलग चीज़ है, वो आप ले सकते हैं, उनके लिए वो इशू नहीं है भाईजान। जो लोग ऑक्सी या पीडीओ में परमिट होल्डर हैं उनके लिए क्या अपडेट है भाईजान? पीडीओ में बहुत सारी जॉब्स बैन है,
आपको पता है। तो लोग जो है डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और 12 साल में इतनी कम टिकट, 19 रियाल वाली टिकट के मतलब लोग आज आखिरी दिन है, वो टिकट आप सलाम मेयर की बुक करना चाहते हैं तो आज 1 और 2 सितंबर की ऑफ़र थी। आज बुक करनी है, विदिन सितंबर आपको यूज़ करना है। इधर के लिए न्यू वीज़ा मिलेगा, जो वीज़ा बैन है अगर इधर ही तनाज़ुल मिले। जो वीज़ा बैन हो गए वो किसी के और के पास मज़ूनिया होगा तो वो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। फ्रेश वीज़ा तो वो नहीं मिलेगा। भाई सऊदीया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसके लिए पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे फ़ोटो चाहिए, एक वाइट बैकग्राउंड और आपके बताके की कॉपी चाहिए, फ्रंट बैक, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए होता है। और भाई पीडीओ में आपको रिप्लाई कर दिया तो फिर ओमानी के पर मंथ शेयर भी होगा। डेफिनेटली वो बिज़नेस करेंगे तो शेयरिंग पे ही होगा। ईसा भाई, राशिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। फरीहान पे सफाई झाड़ू का काम भी ओमानी। फिर यहाँ पे मिस्टर ख़ान अभी, वालेकुम सलाम भाई, जो पहले वीज़े इशू हो चुके हैं वो रीन्यू होते रहेंगे भाईजान, और वो लोग आ भी सकते हैं, उनका मसला नहीं है। और जहाँ ज़ेब ख़ान, इतना समझ लें ख़ारजी सा बिज़नेस करता है लेकिन ओमानी अरबाब के नाम पे लाइसेंस, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद सो व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर फॉरेनर्स, राना कामरान, ऑल अदर एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट दिस फॉरेनर्स कैन डू। मोहम्मद इमरान, वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्सअप नंबर भाईजान वीडियोस में दिए गए हैं, आप वीज़ा वाली बहुत सारी वीडियोस बिज़नेस वाली उसमें ऐड किए जाते हैं, तो वहाँ से कॉपी कर लें या मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। 80% ओमानी नूरानी कायदा नहीं जानते, इतने सारे प्रोफेशन की तलीम रातों रात कैसे इनको एक चलते कारोबार का नहीं, ये नूरानी कायदे वाला जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, नूरानी कायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से इस तरह का कम्युनिटी या इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए, वो उनकी अपनी है, ठीक है ना। हम भी शायद बहुत सारे जो हैं 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ते, या किसी हम वज़ू के फ़राज़, गुस्ल के फ़राज़ नहीं पता होते, ठीक है। तो ये नूरानी कायदा इसमें आपने ऐसे डाल के जो ना पता नहीं क्यों बोल दिया। बहरहाल उसके बाद जी मुझे लगता है आपके यूट्यूब का जो चैनल है इसके लिए ओमानी लाइसेंस चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए भाईजान, मैंने ऊपर बताया आपको। ओके, उसके बाद ये तंबाकू कर रहे हैं, इनके नीचे दोस्त ने रिप्लाई भी किया है। मलक भाई, गुड जॉब, आपका कमेंट भी बड़े अरसे बाद आया, जज़ाकल्लाह। आगे थोड़ी ज़लालत है, मज़ीद ज़लालत बढ़ेगी खारिजियों के लिए। ज़लालत नहीं बढ़ेगी, परेशानियाँ थोड़ियाँ जो है ना वो शेयर करने पड़ेंगी। नईम अली, पहले भी भूखा नंगा कंट्री है, अब दिल मांगे मोर ने, ऐसा नहीं है ब्रदर। थैंक्स फॉर अपडेट, बहुत शुक्रिया इरफान। उसके बाद माही मनाहिल भाई, आप ये बताएं सारे लाइसेंस जब ओमानी को मिलेंगे फिर पाकिस्तान इंडियन को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बहुत कम इसका इम्पेक्ट पड़ता है। बस आपको अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ट्रैवल एजेंसी बिज़नेस का क्या होगा? ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस ओमानी के नाम पे पहले मिलता है 100%। अभी ट्रैवल एजेंट जो रखे जाते हैं जॉब के लिए, वो जो एजेंट आपसे टिकट और बाकी काम डील करता है, वो आपको जो है क्या कहते हैं कि ओमानी रखना पड़ेगा। बाकी उमर शाह, लिंक बताओ। लिंक भाईजान सलाम एयर की वेबसाइट, सलाम एयर, www.salamair.com। अनस, अमान एयर लाहौर के लिए स्टार्ट नहीं, ओमान एयर भी लाहौर के लिए नहीं हुई भाईजान। भाईजान कहीं से मस्कत की भी कोई ऑफ़र बताएं। कराची से मस्कत नहीं, वहाँ से आने की ऑफ़र नहीं होती उस्ताद जी, यहाँ से जाने की ज़्यादा होती हैं भाई। साइट नॉट एक्सेप्टिंग 19 उमर ऑफ़र भाई, इट इज़ अवेलेबल, वी बुक टू मैनी, ठीक है। 19 रियाल में, हाँ आपने जो है लगेज जो है वो 7 केजी वाला, उसकी 19 है। 20 केजी 30 केजी ऐड करेंगे तो उसकी होगी। ये साइट के ऊपर ही सब कुछ है। एयरलाइन कौन सी है ए चेक करो उस्ताद। इस्लाम में रसीद कह कह के थक गए थे, देखो भाई पूरी खबर दिया करो। हैं, पूरी खबर बताइए ना कि कौन कौन से वीज़ा 6 माह के लिए आज से बंद है। भैया आप पूरी वीडियोस देखा करें प्लीज़। कहाँ से बुक करवाना है? इस्लाम एयर की वेबसाइट से। मुताहिर शाह, आप कैसे हैं? आपका कमेंट भी बड़े दिनों बाद आया है भाई। मैंने 8 अक्टूबर को आना है, बुक करवा सकते हैं भाईजान। विद इन सितंबर आपको यूज़ करना पड़ेगी, अक्टूबर में नहीं। मरियम यूसुफ, बहुत शुक्रिया, खैर इंशाल्लाह ताला खैर। उसके बाद है जी असगर अली भाई, कंप्लीट लिस्ट मैटर क्विकली। हैं, complete list matter quickly, don't repeat the same thing over and over again, man who has that much time। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹੋ, ਬਹਰਹਾਲ
क्या कह सकते हैं कि जब आप घोड़े की बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा। मरीम यूसुफ बहुत शुक्रिया। अली इरफान भाई, मसादे वाले महीने पक्का जाना होगा भाईजान। जब मसादा होता है तो आपको टिकट देना होती है, उस टिकट तक जो है ना आप रह सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट जाना ही जाना है टिकट वाले दिन, अदरवाइज़ फिर जो है ओवर स्टे का फ़ाइन पड़ेगा। और उसके बाद आ गई जी अली इरफान, मलिक राना, नाज भाई मैंने फैमिली वीज़ा लेना है, वो आपके पास है? भाईजान फैमिली वीज़ा ऐसे नहीं मिलता है, वो आपका अरबाब स्पॉन्सर देगा, बाकी सारे जुगाड़ होते हैं, वो अगर करना हो तो आप बता दीजिएगा। शहबाज जमेरा जमलेरा, क्या मुसादे का मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है जी। पीएसएल को लेबर कैटेगरी जो अभी भी ओपन हो, काइंडली रिप्लाई सर। बहुत सारी हैं सर, इनके अलावा जो हैं जो बैन हो गए हैं, वो आप वो पूरी लिस्ट देखें ना, जॉब टाइटल वाली जो बैन है उनके एक्सेप्ट जो है वो सारे ओपन है। जिनका कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, जिनके वीज़े अप्लाई हो चुके हैं और अब वो बैन है लेकिन अप्लाई हो चुके हैं, वो निकल आएंगे, वो आ सकते हैं। आंध्रा विक्रम, इंद्रा विक्रम, सलाम भाईजान, वालेकुम। साउथ कोरिया फुट भाईजान आपको रिप्लाई किए हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, कहीं कोई अता पता है ही नहीं। हाँ, अब ये है कि किसी के सर हो जाते हैं स्पोर्ट्स वाले के, वो शायद बता दे, तो ये अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो आपसे शेयर करेंगे। विजिट वीज़ा के साथ टिकट का टोटल खर्चा है, विजिट वीज़ा मिल जाए तो टिकट का टोटल खर्चा क्या है? 150 200, कहीं से इससे कम पे भी मिल जाती है। एवरेज यही 150 रियाल रिटर्न टिकट आपको लेना होती है, और वीज़ा भी आजकल इतने ही बहुत महंगा मिलता है पाकिस्तान नेशनल के लिए। सो ये थे जी आपके कमेंट्स, कुछ कमेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।